प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गाधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्मसंयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। हमारी ये आत्मसंयम की यात्रा अब भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं कि योग के इस मार्ग में वासना के इस किनारे को छोड़ने के लिए अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। और ऐसे भी आज धन पूजा का दिन है। हमारी परंपरा अनुसार हम आज के दिन धन पूजा करते हैं। पूर्व में जैसे आज मार्च एंडिंग आर्थिक व्यवहारों का नया वर्ष अप्रैल 1 से शुरू होता है, ठीक उसी प्रकार पूर्व में समग्र भारतवर्ष दीपावली के दिन आर्थिक वर्ष को पूर्ण कर गोवर्धन पूजा से नए आर्थिक वर्ष का आरंभ करते थे। तो महालक्ष्मी की पूजा से पूर्व इस वर्ष हमने कितना कमाया इसका हिसाब लगाकर धन का पूजन किया जाता है। भारतीय दर्शन में धन में भी हमने देवताओं का दैवत्व का दर्शन किया। हमारे पास आ रहा धन भोगों की यात्रा करने के लिए नहीं अपितु मानवता की यात्रा करने के लिए है। और इसी मानवता के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए उसी की एक प्रतिक्रिया कि आज भारत में लोग धन पूजा करते हैं। ये धन के प्रति किसी प्रकार का प्रेम या धन को अत्यधिक प्राप्त करने की कोई लालसा
ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है। मेहनत करके ईमानदारी से जो कमाया, उसी धन का हम पूजन करके उसमें दैवत्व का दर्शन कर मन को पुनः एक संकल्प से भरते हैं कि मेरा ये धन, मेरा ये ऐश्वर्य किसी सत्कर्म की दिशा में, मानवता की दिशा की ओर अग्रसर हो सके। संसार के समन्वय में एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बनकर ये हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए ये धन हमारा माध्यम बन सके। गुजराती में एक काव्य पंक्ति है कि जिंदगी मां केटलू कमाणा रे, जरा सरवाड़ो मांडजो। बहुत अच्छी कविता है ये, बहुत अच्छा भजन है, बहुत गाया जाता है गुजरात में। किस जीवन में हमने क्या कमाया, जीवन में इतनी मेहनत करते हुए अभी तक हम क्या न उपलब्ध हो सके, अथवा हमने क्या खो दिया। आपका अस्तित्व आपकी जिंदगी की कमाई का सबसे बड़ा हीरा है। हमारे यहां भारतवर्ष में हिंदू मान्यता के अनुसार लोग धन पूजा करके इस साल जिसने जितना कमाया हो उसके मुताबिक वो अपनी इस वर्ष की आर्थिक सफलता को व्यक्त करने के लिए पटाखे फोड़ते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप माला से अपने पूरे घर का श्रृंगार करते हैं। यदि हमारी एक आर्थिक सफलता हमारे घर को दीपों से श्रृंगारित कर सके, तो यह भी एक विचार करने जैसा तथ्य है एक आत्म संयमी यात्री के लिए कि यदि हम योगत्व की साधना को कमा सके हो तो हमारे अस्तित्व का रोम रोम प्रकाशित हो सकेगा, दीपों से, दीपमाला से उजागर होता चला जाएगा। सबसे बड़ा धन जो ईश्वर की ओर से हमें मिला है वह धन है मेरा, आपका, हमारा अस्तित्व। हम सोच पा रहे हैं, हम श्वास ले पा रहे हैं, हम विचार कर पा रहे हैं, हम तथ्य को, सत्य को, शाश्वत को उपलब्ध होने के लिए यात्रा कर पा रहे हैं। इस मंत्र के विषय में अनेकों व्याख्याएं हुई है। यह विचारक के ऊपर निर्भर करता है, उस विद्यार्थी पर निर्भर करता है, उस शिक्षक पर निर्भर करता है कि जिंदगी का गिलास वो आधा खाली देखना चाहता है कि आधा भरा हुआ देखना चाहता है। हमारी शाश्वत की यात्रा
हमारी सत्य की यात्रा, हमारी धर्म की यात्रा में बाधा डालने के लिए कुछ व्यभिचार से ओतप्रोत लोगों के द्वारा इसी मंत्र का आधार लेकर एक ऐसी भ्रांति फैलाने का प्रयत्न किया गया कि भोगवादिता के इस किनारे को छोड़ने का क्या फायदा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि ये तेरी यात्रा सेतु के उस पार, उस किनारे पर योगत्व को उपलब्ध हो जाना, समाधि को उपलब्ध हो जाना, परमात्मा को प्राप्त हो जाना, यदि इस परमात्मा को तू प्राप्त न भी हो सका तो भी चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं है। देखना, मध्य मार्ग में भी यदि यात्रा अधूरी रही तो भी वह जीव, वह आत्मसंयमी यात्री, वो सत्य को ढूंढने निकला वह योगी स्वर्गादिक उत्तम लोगों को प्राप्त करके पुनः योगत्व के वातावरण में पुनर्जन्म प्राप्त कर अपनी योग की अधूरी यात्रा को पूर्ण करता है। कुछ लोगों ने इसकी व्याख्याएं कुछ इस प्रकार की कि क्या फायदा, धर्म के मार्ग पर चलते चलते यदि पथभ्रष्ट हो गए, यदि आपका मन विचलित हो गया, यदि आपके मन में कोई शंका जग गई, यदि आपका अंतःकरण थोड़ा सा भी कंपित हुआ, तो योग भ्रष्टोपि जायते, वो अपने योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा, रास्ता चूक जाएगा, वह भटक जाएगा, अभी तक का किया हुआ उसका पुरुषार्थ एक ही मिनट में व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार की व्यर्थ की व्याख्याएं भी बहुत हुई है। ये उन लोगों के द्वारा हुई जिन्होंने केवल आधे खाली गिलास को ही देखा। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में जहां जहां चैतन्य है, जहां जहां शाश्वतता है, इस पूरे शाश्वत जगत के अंदर भगवान श्री कृष्ण जैसा शिक्षक, ऐसा उपदेष्टा न पहले कभी हुआ न बाद में होने की संभावना दिख रही है। ऐसे गुरु का उपलब्ध होना बड़ा मुश्किल होता है कि एक ऐसा गुरु मिले हमें कि जिनके उपदेश अपने गुरुत्व की भूमिका से नहीं किंतु शिष्य की मानसिक भूमिका से अपने वक्तव्य का आरंभ करे, शिष्य के कंपित चित्त से उत्पन्न हुए व्यर्थ के प्रश्नों का भी वो ठीक से निराकरण करे और बार बार यह प्रयत्न करे कि इसके चित्त के कंपन को कम करते हुए धीरे धीरे इसको शाश्वत की, परम की, अनंत की, ईश्वर की यात्रा के लिए
तैयार किया जा सके। हमारी जिंदगी के तो बहुत सारे वर्ष बीत गए। ये तो ही 2020 में वही खाता में तो हिसाब करने जैसा कुछ ज्यादा है नहीं। पूरी दुनिया की ऐसी स्थिति है। कोई सामान्य व्यक्ति हो तो भी क्या, कोई बहुत बड़ा आदमी हो तो भी क्या, ऐसा कुछ खास इस साल हो नहीं पाया है। तो क्या आज धन त्रयोदशी के पावन दिवस पर निराशा के साथ बैठेंगे? नहीं। आइए आत्म संयम के दीपक जलाते हैं। आइए मानवता की स्फुरणा के दीपक जलाते हैं। आइए शाश्वत को उपलब्ध होने के उस ज्ञानमय प्रकाश के उस उजाले में, उस अस्तित्व में आज हमारा लौकिक नहीं किंतु अलौकिक उत्सव मनाने की तैयारी करते हैं। कितने साल जिंदगी के बीत गए। कृष्ण कहते हैं कि चलो अब उठो, वासना के इस किनारे की ममता को छोड़कर परम के उस किनारे तक की यात्रा मन के सेतु पर होते हुए संपन्न करने का एक और प्रयास करके देख लेते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये ख्याल ही मन से निकाल दे तू कि ये मन मेरी शाश्वत की यात्रा के लिए, मेरे आत्म संयम की यात्रा के लिए बाधक है ना। मन को ठीक से पहचाना न गया। अर्जुन, तूने बहुत सही बताया कि चंचलम ही मनः कृष्ण। मन चंचल है, बार बार उन्हीं विषय वासनाओं की ओर भागता है। ये भागना, ये वापस लौटना, ये तब तक चालू रहेगा, तब तक ये होता रहेगा जब तक ठीक से हम विषयों को और मन के स्वभाव को हम ठीक से पहचान न सके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में इन दोनों विषय पर विस्तार से चर्चा की। जब आज वासना के इस किनारे को छोड़कर गोवर्धन पूजा के और ज्ञान पंचमी के उस किनारे को प्राप्त करने के लिए मन के इस सेतु के माध्यम से जब यात्रा करनी है, तब हमारा समग्र बाह्य अस्तित्व, हाथ, कान, आंखें, जिह्वा, हमारी समस्त इंद्रियां पदार्थों का एक जोड़ है। ये मटीरियलिस्टिक है। हम जिस तत्व की चर्चा कर रहे हैं, हम जिस आत्मा की बात करते हैं, हम जिस अपनी अंतर गुहा में परमात्मा के साक्षात्कार की चर्चा कर रहे हैं, वह परमात्मा, वह हमारी आत्मा, ये पदार्थ के जोड़ से रहित है। वह एक अपने आप में एक एलिमेंट है जिसको तोड़ना, जिसको मरोड़ना
जिसको बदलना यह असंभव है, वो जिसमें जुड़ जाए उसको एक नया रूप जरूर दे सकता है, किंतु जैसे ही उसका वहां से जोड़ बिखर जाए तो बिखरते ही आत्मा, वह परमात्मा, वह ईश्वर एक स्वतंत्र एलिमेंट के रूप में, एक नॉन मटेरियलिस्टिक मैटर के रूप में वह स्वतंत्र हो जाता है। समस्या यह नहीं है कि वह पकड़ में नहीं आता है। पकड़े पकड़ायों को क्या पकड़ना, जो आपके रोम रोम में प्रकाशित है, जो अणु अणु में मुस्कुरा रहा है, उसे पकड़ने दौड़ोगे तो कहां पकड़ पाओगे? वो तो हर जगह मौजूद है। फिर प्रश्न उठता है कि उसकी उस मौजूदगी को हम महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या दिक्कत है उसको खुलकर बाहर आने में? उसको खुलकर बाहर आने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सच यह है कि वो कहीं छिपा ही नहीं है। समस्या यहां पर डिवाइस की है। समस्या यहां पर कनेक्टिविटी की है, क्योंकि हम जिस डिवाइस थ्रू उसे पकड़ने का, उसे महसूस करने का, उसे देखने का प्रयत्न करते हैं, वह डिवाइस उसके साथ कनेक्ट होने के लिए नाकाफी है। यदि आपके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस हो, उससे आप सर्च करो ब्लूटूथ में, और सर्च ऑन करते ही आप ये सोचो कि इस कमरे में जो मेरे इंटरनेट का वाईफाई है, उसे ढूंढकर मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। तो जिस प्रकार एक ब्लूटूथ डिवाइस एक वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य के जोड़ से बनी हमारी ये इंद्रियां, हमारी आंखें, उस द्रव्य रहित, उस नॉन मटेरियलिस्टिक, उस परमात्मा को, उस आत्मा को देखने में असक्षम हो जाती है। वो कहीं नहीं छिपा है। जैसे आपकी वाईफाई की डिवाइस ऑन हो तो वो तो अपने सिग्नल सतत भेजती रहती है। दिक्कत न उसके सिग्नल में है, दिक्कत न उस डिवाइस में है। दिक्कत यह है कि आपके पास उस सिग्नल को पकड़ने के लिए दूसरी वाईफाई डिवाइस नहीं है। यदि आप एक दूसरी वाईफाई डिवाइस ढूंढ लो तो सर्च ऑन करते ही वाईफाई के साथ वो कनेक्ट हो जाएगी, उस डिवाइस के साथ वो कनेक्ट हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी पदार्थवादिता के कारण, क्योंकि पदार्थों के ही जोड़ से, जिसे हम इस समय मैं कहते हैं, ये मैं कहते हुए हमारा निर्देश जिस बॉडी की ओर जाता है, ये टोटल बॉडी केवल पदार्थ का एक जोड़ है। किसी न किसी रोज पदार्थ के इस जोड़ को बिखरना तय है, क्योंकि जो जुड़ता है वो बिखरता जरूर है। जो मिलेगा उसका वियोग निश्चित है। जो मिलता है
उसे एक दिन बिलग भी होना पड़ता है। ये पदार्थों की अपनी लिमिटेशन है, अपनी मर्यादा है। पदार्थ के जोड़ अपनी मर्यादाओं से आगे नहीं जा सकता है। यदि आज बगीचे में एक पुष्प खिला है, हवा में लहरा रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब उस पुष्प को फिर से बिखरना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। वो मुरझाएगा, वो टूटेगा, वो बिखर जाएगा, वापस वो मिट्टी में मिलेगा जहां से वो आया था। प्रत्येक द्रव्य अपने शाश्वत की यात्रा करता है, किंतु द्रव्य अपनी सुगंध, अपना स्वाद, अपने रूप, अपने रंग, अपने अस्तित्व को दर्ज करा देता है। वह जब दर्ज कराता है तो पुष्प की वो सुंदरता, स्त्री के लिए पुरुष का आकर्षण अथवा पुरुष के लिए स्त्री का आकर्षण, वह आकर्षण की एक लहर वह छोड़ देता है। यहां तक कि वो लहर जब तक आपको स्पर्श करे, तब तक उस पुष्प ने अथवा उस स्त्री अथवा पुरुष ने अथवा जगत के किसी भी द्रव्य ने तब तक तो कितनी लंबी यात्रा कर ली होती है, जिसे हम मृत्यु की यात्रा कहते हैं, बिखरने की यात्रा। यह मृत्यु की यात्रा नहीं है, यह शाश्वत की ओर वापस जाने की यात्रा है। यह तो बस एक आना भर था। वो पुष्प का खिलना, वो पुष्प का मुस्कुराना, वो पुष्प का झुलना, वो पुष्प की सुवास, यह सब कुछ एक समय पर आना था, जो आया, उमड़ा, बिखर गया, और उसी समय आपका वहां से निकलना, उसी समय उसका आकर्षण मन में जगना, आपका मन उस आकर्षण को प्राप्त करे, उसकी ओर गति करे और उसे उपलब्ध हो, तब तक तो वो पुष्प काफी लंबी यात्रा कर चुका होता है बिखरने की ओर। चूंकि वो जोड़ है तो उसको बिखरना भी है। वह जब बिखर जाता है, जो मन ने उससे जो कल्पनाएं बांधी थी, मन ने उससे जो आशाएं बांधी थी, जब वो आशाएं पूर्ण नहीं होती है, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य के नाम से हम जिसे जानते हैं, वह प्रतिक्रिया मन के द्वारा उत्पन्न होती है, और उसी प्रतिक्रिया के द्वारा मन उसको रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन मन को नकारात्मकता की ओर दौड़ाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही नकारात्मकता की ओर भाग रहा मन वासना की ओर भाग रहा मन है। आज धन पूजा का दिवस है। टूटने बिखरने वाली संपत्ति को कब तक जोड़ते रहे? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आइए उस शाश्वत की, उस परम संपदा की यात्रा की ओर इसी मन को समझाते हुए कि छोड़ इस टूटने बिखरने वाली संपत्ति को, मैं तुझे पूर्ण आह्लाद दिला सकता हूं यदि तू पूर्णता में मिल जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही। तो आज बस इतना ही। पुनः दीपावली के पावन अवसर पर, प्रकाश पर्व पर आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना। बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।